हेलो गाइस, एक्सीलेंट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं करंट अफेयर्स मंथली फरवरी का लाई हूँ, जो आपके सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एसएससी, बीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, सिर्फ मैंने वही सिलेक्ट किया है। आपका रिवीजन भी हो जाएगा, जिससे आपको सुविधा होगी। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस तरह की अपडेट आती रहती है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स मंथली का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कृषि कानूनों को निरस्त किसके द्वारा किया गया? तो आंसर है प्रधानमंत्री के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कानून को निरस्त किया गया। और जान लेते हैं कौन कौन से कानून थे। फर्स्ट था मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम। दूसरा था किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम। सी था आवश्यक वस्तु अधिनियम। इन तीनों कानूनों को निरस्त कर दिया गया। दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की बैठक करके और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ये निरस्त कर दिया गया इस बिल को। और इस बिल के चलते 1 साल तक किसानों ने बहुत आंदोलन किया था, उसके बाद इसे निरस्त कर दिया गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY के कार्यान्वयन को मंजूरी किसकी अध्यक्षता में दी गई? इसका आंसर है नरेंद्र मोदी के द्वारा। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 2021 से 2026 के लिए मंजूरी दी है। तो मतलब 5 साल के लिए इसको मंजूरी दी गई है। और इस प्रधानमंत्री कृषि विकास सिंचाई योजना है PMKSY, ये इसकी मूल लागत है 93,068 करोड़। और यह योजना 2015 में लागू हुई थी, और ये फिर 2021 से 2026 के लिए 5 साल के लिए फिर से बढ़ाया गया है। यह एक अम्ब्रेला योजना है जो विशिष्ट गतिविधियों के लिए राज्य सरकारों को केंद्रीय अनुदान प्राप्त करती है। इसमें 2 घटक शामिल हैं। ये क्या क्या काम करता है देख लीजिए। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, सिंचाई और हर खेत को पानी, ये 2 चीज़ों पे ये काम करता है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, सूर्य को छूने वाला नासा का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पार्कर सोलर प्रोब। 14 दिसंबर को वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि नासा ने सूर्य को छू लिया है। नासा का यह बनाया गया है पार्कर सोलर प्रोब, जो से 14 दिसंबर को सूर्य को छू लिया था। और देख लेते हैं, इस यान को नासा ने 2018 में लॉन्च किया था और 28 अप्रैल 2021 को पृथ्वी के कोरोना में प्रवेश किया था। और इसका उद्देश्य यह है कि यह यान पता लगाता है कि सूर्य के कोरोना के माध्यम से ऊर्जा और ऊष्मा कैसे चलती है, साथ ही सौर हवा के त्वरण के स्रोत का अध्ययन करना है। ये सारी चीज़ें पता करती है सूर्य कैसे काम करता है और कहाँ से उसको ऊर्जा मिलती है, कैसे चलती है। यह नासा के लिविंग विद स्टार कार्यक्रम का हिस्सा है, जो सूर्य पृथ्वी प्रणाली के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल करता है। और यह मिशन कब तक चलेगा? तो 7 सालों तक चलने की संभावना है। और यह 24 चक्कर लगाएगा पृथ्वी का इस दौरान। सूर्य का लगाएगा 24 चक्कर। और इस यान की यह विशेषता है कि ना तो पिघलेगा और ना जलेगा। फोर्थ क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 IISF 2021 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है गोवा के पणजी में। 10 से 13 दिसंबर 2021 तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 का 7वां संस्करण आयोजित किया गया है। और इस महोत्सव का विषय आज़ादी का अमृत महोत्सव, एक समृद्ध भारत के लिए रचनात्मक विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का जश्न मनाना था। यह महोत्सव विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और विज्ञान भारती का एक संयुक्त कार्यक्रम है। इसका पहला कार्यक्रम वर्ष 2015 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम का? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का उद्देश्य है
भारत और दुनिया भर में लोगों के साथ विज्ञान का समारोह बनाना, मतलब विज्ञान को श्रेष्ठ करना। 5th क्वेश्चन है, भारतीय सेना प्रमुख जनरल किसे बनाया गया है? तो मनोज मुकुंद नरवाने को बनाया गया है और यह पद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के निधन से खाली हुए पद को भरने के लिए नियुक्त किया गया है। बिपिन रावत की 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में भारतीय वायुसेना के डब 17V5 के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई थी। उन्हीं की जगह पे मनोज मुकुंद नरवाने ने लिया। 6 है, 22 और 23 दिसंबर 2021 को भारत ने जिस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है वह कौन सा है? तो प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है और यह 23 दिसंबर 2021 को भारत ने 24 घंटे के भीतर लगातार दूसरी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। यह मिसाइल का सतह से सतह पर मार करने वाली है और 150 से 500 किलोमीटर के बीच टारगेट को तबाह कर सकती है। यह मिसाइल 5 टन वजनी है और इसमें 500 से 1000 किलोग्राम तक के पारंपरिक हथियार लगाए जा सकते हैं और यह इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम पर चलने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम से किया गया है। नेक्स्ट है ये इसी के बारे में, बैलिस्टिक मिसाइल और क्या क्या है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा विकसित ठोस ईंधन युद्ध मिसाइल भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पृथ्वी रक्षा वहन पर आधारित है और यह मिसाइल चीन की बैलिस्टिक मिसाइलों का सामना करने में पूरी तरह से सक्षम भी है। 7th क्वेश्चन, 22 दिसंबर 2021 को भारतीय स्वास्थ्य नियामकों द्वारा की गई कोविड-19 की दवा कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा फाइजर की दवा पैक्सलोविड। 8th, नदी उत्सव अभियान का आयोजन कब और क्या नाम दिया गया? आज़ादी का अमृत महोत्सव का नाम दिया गया है ये नदी उत्सव अभियान को और इसे मनाया गया 16 से लेकर 23 दिसंबर तक और इसका आयोजन किया था जल शक्ति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रव्यापी मिशन द्वारा सामूहिक रूप से किया गया और इसकी विषय वस्तु थी स्वच्छता, देशभक्ति, प्रकृति और पारिस्थितिकी भक्ति और आध्यात्म के तहत। आयोजन स्थान था 22 राज्यों और 170 जिलों में और नदी उत्सव का आयोजन ब्रह्मपुत्र, इंदस, नर्मदा, साबरमती, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, गंगा, यमुना सहित कई नदियों पर किया गया था। 9th क्वेश्चन है, ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो आंसर है उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 10 है, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति किस देश के बने हैं? तो बने हैं चिली के और इनका नाम है गैब्रियल बोरिक और बने हैं 35 साल की एज में। 11th क्वेश्चन है, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है वो देश है अमेरिका। आंसर होगा अमेरिका। हाल ही में ये ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स जारी हुआ है जो अमेरिका है। 12, वह पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जिन्हें हाल ही में भारतीय खेल पत्रकार महासंघ ने प्रतिष्ठित SGFI पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो आंसर हो जाएगा सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर को भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जिन्हें हाल ही में SGFI पुरस्कार मिला है, सुनील गावस्कर को। 13 है, वह देश जिसने 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाले अपने मौजूदा 5 दिवसीय कार्यक्षमता को 4.5 दिन में बदलने की घोषणा की। तो वो देश है, आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। UAE ने 4.5 दिन में बदल दिया 5 दिन के कार्यक्रम को। अब 14 क्वेश्चन देख लेते हैं, वह देश जिसने हाल ही में वर्ष 2027 तक अपने को पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है वो कौन सा देश है? तो वो देश है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने 2027 तक अपने आप को पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 15, वह प्रोफेसर जिन्हें हाल ही में विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वो हो जाएगा नीना गुप्ता। नीना गुप्ता को हाल ही में पुरस्कार मिला है रामानुजन पुरस्कार गणितज्ञ के लिए। देख लेते हैं, और नीना गुप्ता रामानुजन पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी महिला है और रामानुजन पुरस्कार
किसको दिया जाता है? तो हर साल एक प्रख्यात गणितज्ञ को दिया जाता है जिनकी उम्र पुरस्कार दिए जाने वाले वर्ष के 31 दिसंबर को 45 वर्ष से कम होती है और जिन्होंने विकासशील देश में उत्कृष्ट शोध कार्य किया हो। और इसके पहले 3 भारतीयों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है और भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ के साथ अब्दुल कलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स द्वारा यह पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 16। वह उद्यमी जिन्हें हाल ही में टाइम मैगजीन ने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा एलन मस्क। 17। वह देश जिसने हाल ही में पर्यावरण सुधार के सिलसिले में UNSC में प्रस्तुत संकल्प प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है। तो आंसर हो जाएगा भारत। 18। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना नामक नई स्कीम शुरू की है। तो उत्तराखंड। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो कैथरीन रसेल को नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का नया प्रमुख। 20। भारतीय मूल के वह डॉक्टर जिन्हें हाल ही में नासा ने अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है। तो किया गया है अनिल मेनन को। 21 क्वेश्चन, वह देश जिसने हाल ही में जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता है। तो वो देश है अर्जेंटीना ने जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता है, आप ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह दो देश जिनके बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन के 11वें संस्करण का आयोजन किया गया। तो यह आयोजित किया गया था भारत और मालदीव के बीच। 23। वह कोंकणी उपन्यासकार जिन्हें हाल ही में 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आंसर हो जाएगा दामोदर मौजू को 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है और वह कोंकणी के उपन्यासकार हैं। 24। वह क्रिकेट खिलाड़ी जिसे हाल ही में BCCI ने वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है, रोहित शर्मा। और इसके पहले जो कप्तान थे वो विराट कोहली थे, तो वो उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया था, तो फिर रोहित शर्मा को उनके जगह पे कप्तान बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 25। हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे नियुक्त किया गया है संजीव मेहता को FCCI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 26। वह महिला टेनिस प्लेयर जिन्हें हाल ही में महिला टेनिस एसोसिएशन ने साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी का अवार्ड प्रदान किया है। तो आंसर हो जाएगा एमा रुडुकानु को सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी का अवार्ड प्रदान किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 27। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जिन्हें हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट IDA की सलाहकार बोर्ड के रूप में नियुक्त किया गया है, वो कौन है? तो आंसर हो जाएगा सुनील अरोड़ा को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है और ये पहले भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। भारत का वह राज्य जिसने हाल ही में देश में सबसे पहले कोरोना वायरस के टीके की दूसरी खुराक सहित 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है, वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य हिमाचल प्रदेश। इसने दोनों जो टीके होते हैं वो कंप्लीट कर लिया है डोजेज। 29। वह केंद्र शासित प्रदेश जहां हाल ही में सरकार ने पारंपरिक नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है। तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में सरकार ने नमदा शिल्प को पुनर्जीवित किया और परियोजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मूल के वह अमेरिकी अर्थशास्त्री जिसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया उप प्रबंध निदेशक बनाया गया है। तो हो जाएगा आंसर
गीता गोपीनाथ। यहाँ पे एक बात याद रखना फ्रेंड्स, मैंने उसी क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन दिया है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, जो इम्पोर्टेंट नहीं थे उसको मैंने स्किप कर दिया है, सिर्फ वन लाइनर ही रखा है। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 31, वह भारतीय उद्योगपति जिन्हें हाल ही में असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा रतन टाटा। रतन टाटा को मिला है सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव। 32 हो जाएगा क्वेश्चन, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को वापस लिया है, कौन सा है? उत्तराखंड है। उत्तराखंड में 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को वापस ले लिया गया है। 33 क्वेश्चन, वह भारतीय राजनेता जिसे हाल ही में कैबिनेट समिति ने भारत पर्यटन विकास निगम का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। भारतीय राजनेता जिसने भारत पर्यटन विकास निगम का चेयरमैन नियुक्त किया गया है वो है संबित पात्रा। संबित पात्रा को नियुक्त किया गया है। 34 क्वेश्चन है, हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया द्वारा जारी भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। महिला निर्मला सीतारमण तो आप लोग जानते होंगे कि वित्त मंत्री है भारत की, अगर आपको नहीं पता तो बता देती हूँ, भारत की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। उनको फॉर्च्यून इंडिया द्वारा जारी भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर है, बहुत गर्व की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो ये है तेल अवीव, जो कि इजराइल में है। इजराइल देश के तेल अवीव शहर को सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। और किसके द्वारा घोषित किया गया है? कौन सा रिपोर्ट के द्वारा? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के रिपोर्ट के अनुसार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 36, वह भारतीय महिला एथलीट जिन्हें हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। तो आंसर हो जाएगा अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज को भारतीय महिला एथलीट में वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन जिसका हाल ही में स्काई रूट एरोस्पेस ने परीक्षण किया है, कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा धवन-1। धवन-1 भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है जिसका स्काई रूट एरोस्पेस ने परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, वह मशहूर फुटबॉलर जिसने हाल ही में रिकॉर्ड 7वीं बार बैलन ड'ओर अवार्ड जीता है, कौन है? लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी को हाल ही में रिकॉर्ड 7वीं बार बैलन ड'ओर अवार्ड जीता है। 39 क्वेश्चन, वह राज्य जिसने हाल ही में फिल्म अभिनेता संजय दत्त को राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने नियुक्त किया है संजय दत्त को ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, वह राज्य जहां की पुलिस ने हाल ही में कॉल योर कोप नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो आंसर है नागालैंड। कॉल योर कोप नामक मोबाइल ऐप है, इससे आप अपने पुलिस को ऐप के माध्यम से बता सकते हो कहीं पे क्राइम हुआ है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्वतारोही जिसके हाल ही में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहला महिला अध्यक्ष चुने जाने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो आंसर हो जाएगा हर्षवांती बिष्ट। हर्षवांती बिष्ट को पर्वतारोही है और उसको महिला अध्यक्ष चुने जाने का गौरव प्राप्त हुआ। ट्विटर का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो पराग अग्रवाल को नियुक्त किया गया है ट्विटर का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा विवेक जौहरी को केंद्रीय प्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है विवेक जौहरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, यूएई के जनरल जिसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल ने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है अहमद नसीर अल रईसी को किया है यूएई के मेजर जनरल को नियुक्त अहमद नसीर अल रईसी। याद रखना फ्रेंड,
45 क्वेश्चन, वह देश जिसने हाल ही में आम जनता के लेदर कोट पहनने व इसकी बिक्री पर रोक लगा दी है, वो देश है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के किम जोंग ने ऐसा किया है, वो हर समय कुछ ना कुछ पाबंदी लगाता रहता है। इस बार उसने लेदर कोट पहनने पर पाबंदी को लगा दिया है, ना कोई खरीद सकता है और ना बिक्री कर सकता है, ना कोई पहन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा मधुबनी। मधुबनी डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत प्रथम स्थान पर है। 47 क्वेश्चन, 10 लाख की आबादी में सबसे अधिक टेस्ट कराने वाले राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो हो जाएगा बिहार। 10 लाख की आबादी में सबसे अधिक टेस्ट इसी ने करवाए हैं, बिहार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को स्काउट एवं गाइड से जुड़ी उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा शशि वर्मा। शशि वर्मा को स्काउट एवं गाइड से जुड़ी उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 49, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 50, मिस यूनिवर्स 2021 प्रतियोगिता कौन जीती थी? तो आंसर हो जाएगा हरनाथ संधू। और इससे पहले जो मिस यूनिवर्स बनी थी इंडिया की थी, वो बनी थी 1994 में सुष्मिता सेन और 2000 में लारा दत्ता। ये 2 बन चुकी है भारत से मिस यूनिवर्स 2 बार, और ये तीसरी बार बनी है हरनाथ संधू 2021 में। 50 क्वेश्चन का ये मिस यूनिवर्स पे और देख लेते हैं, फैक्ट जान लेते हैं। ये 17वां संस्करण था और ये आयोजित किया गया था इजराइल के इलियट में आयोजित किया गया था। और हरनाज पंजाब के चंडीगढ़ की है और उसकी उम्र भी 21 वर्ष है। 2021 में जीती भी और 21 वर्ष की है। और इस बार का कॉन्सेप्ट था जलवायु परिवर्तन, सामाजिक और वैश्विक चुनौतियों पर केंद्रित था। 51 क्वेश्चन, भारत के राजा जिग्मे शेखर नामग्याल वांगचुक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया? तो प्रदान किया है ऑर्डर ऑफ ड्रैगन किंग का। ये नागरिक पुरस्कार 114वें राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर दिया गया है। इसे नगदक पेल जी खोरलो के नाम से जाना जाता है भी, मतलब वहाँ पे कहा जाता है। और 17 दिसंबर को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है भूटान का, जिसमें इन्हें दिया गया है भूटान के राजा कौन है? जिग्मे शेखर नामग्याल वांगचुक हैं, वहाँ के दिया गया ऑर्डर ऑफ ड्रैगन किंग का, याद रखना। 52 क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी को और कौन कौन नागरिक सम्मान मिल चुके हैं? तो मिल चुके हैं, देखिए, रूस से मिला है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, और यूएई संयुक्त अरब अमीरात से ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड मिला है। 2 अवार्ड और मिल चुके हैं नरेंद्र मोदी को। 53 क्वेश्चन है, आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांक जारी हुआ है, क्या है? आंसर हो जाएगा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के बीच मूलभूत शिक्षा की स्थिति को जारी करता है, गुणवत्ता ये सब करता है। देख लेते हैं फैक्ट्स। इस सूचकांक में 5 स्तंभ है: शैक्षिक अवसंरचना, शिक्षा तक पहुंच, बुनियादी स्वास्थ्य, सीखने के परिणाम। शासन परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय हैं और तैयार किया गया है प्रतियोगिता संस्थान के द्वारा। और बड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे ऊपर है पश्चिम बंगाल और बिहार सबसे नीचे है, और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप सबसे ऊपर है और लद्दाख सबसे नीचे है। और पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो मिजोरम सबसे ऊपर है और अरुणाचल प्रदेश सबसे नीचे है। 54 क्वेश्चन, कैनबॉक 2021 बाईस की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ये शुरुआत की गई है नीति आयोग के द्वारा। भारतीय इंटरप्राइजेज की परोपकारी शाखा भारतीय फाउंडेशन के साथ साझेदारी में इसकी शुरुआत की। उद्देश्य क्या था? भारत के सभी शिक्षकों, शिक्षाविदों तथा स्कूलों के प्रमुख पर विशेष ध्यान और गुणवत्ता को मजबूती प्रदान करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
55 सी एज ए चेंज मेकर कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग NCW के द्वारा। ये सी इज ए चेंज मेकर कार्यक्रम, और इसका उद्देश्य है राजनीति में महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। और आयोग की अध्यक्ष है रेखा शर्मा को है। 56 क्वेश्चन देख लेते हैं। दुनिया का सबसे नया गणराज्य कौन सा बना है? तो दुनिया का सबसे नया गणराज्य बना है बारबाडोस। बारबाडोस कैरिबीन द्वीपों का सबसे प्रमुख देश है और लगभग 400 साल बाद आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन से अलग होकर गणतंत्र देश बन गया। डैम सेंड्रा पुनेला को मैसन को बारबाडोस का पहला राष्ट्रपति बनाया गया है। बारबाडोस की आबादी लगभग 3 लाख है और यह देश कैरिबीन देशों में सबसे अमीर माना जाता है। इसकी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर करती है। तीन 396 वर्ष पहले सन 1625 में ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया था। इसके बाद यह देश 341 वर्षों तक पूरी तरह से ब्रिटेन का गुलाम बना रहा। फिर 1966 में इस देश को ब्रिटेन से आज़ादी मिली, लेकिन इसे गणतंत्र का दर्जा नहीं मिल पाया और आज़ादी के बाद भी ब्रिटेन की महारानी ही बारबाडोस की हेड ऑफ स्टेट बनी रही और जाके अभी इसको नया गणतंत्र देश बनाया गया है बारबाडोस को 400 सालों के बाद। तो ये थे 56 क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। ये पार्ट 1 है। अभी पार्ट 2 भी आएगा फरवरी का, क्योंकि इसमें अभी और बचा हुआ इम्पोर्टेंट जो मैं बाद में लाऊंगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना फ्रेंड्स, और मैं पार्ट 2 इसका जब लाऊंगी तो आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।